जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सभी का जीवन मंगलमय करे, इसी कामना के साथ में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आमल की एकादशी जो कि 20 मार्च को जिसका व्रत रखा गया, उसका व्रत का पारण, तो पारण के विषय में आज का हमारा यह वीडियो रहने वाला है। तो पारण होगा 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पारण पर कुछ विशेष ऐसे कार्य होते हैं जो आपको करने चाहिए, और पारण की कथा का भी हम रसपान करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरिओम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, एकादशी व्रत के नियमों का ध्यान रखना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक पारण समय का ध्यान रखना है। तो पुरोहितों के अनुसार, अर्थात हमारे सनातन धर्म के अनुसार, एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद में पारण किया जाता है, या फिर पारण का जो समय होता है उस वक्त पारण किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि संपन्न होने से पहले किया जाना जरूरी होता है। ऐसा न करना पाप के समान होता है, आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादश तिथि की पहली चौथाई अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है, या फिर जैसे कि आज आपको व्रत के पारण का समय बताया गया, तो समय के दौरान ही आप व्रत का पारण करें। व्रत करने वालों को हमेशा व्रत के पारण के समय में ही व्रत का पारण करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप पारण उस समय नहीं कर पाएँ, तो कभी कभी आपको सूर्योदय होते ही पारण कर लेना चाहिए। कभी कभी एकादशी 2 दिनों की पड़ जाती है, ऐसे में आपको व्रत का ध्यान रखना चाहिए। यानी आप जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं उनको पहली जो एकादशी होती है उस दिन व्रत कर लेना चाहिए। और आपको बता दें कि कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनको आपको पारण के समय विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है, बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए पारण के समय भगवान को भी तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, और अपने मुंह में तुलसी दल रखकर ही व्रत का पारण करें। मान्यता है आंवले के पेड़ में भगवान का वास होता है, इसलिए एकादशी व्रत में आंवला खाकर उनके प्रसाद स्वरूप पारण करना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी की तिथि के दिन पारण के समय चावल अवश्य खानी चाहिए। पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का आप इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए पुण्य फलदायी है। पारण के समय कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर, दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें मूली जो है वह दुर्गंधदार और तामसिक भोजन में आती है। प्याज भी आप लोगों को नहीं खानी चाहिए, वह भी तामसिक भोजन में आती है। बैंगन, साग और दाल, लहसुन यह भी आपको नहीं खाने चाहिए। अब बात करते हैं व्रत की कथा की। पारण के समय आप लोगों को तुलसी मैया की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए, प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। दैत्य राज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद में भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नामक दैत्य से हो गई। जलंधर का भी राक्षस शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया था। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई। उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बिछाया। अपने माया जाल से जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया। जब तक जलंधर कुछ समझ पाता वह अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफ़ी गुस्सा आया, और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जलंधर भगवान शिव से
पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी अर्थात वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पर वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसकी आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर को दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ में छल हो रहा है। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत पे भगवान शिव से युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सब पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं क्षति हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद में तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। और वृंदा के शाप के कारण ही भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसे पितरों से मोक्ष मिलेगा और उसे पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब आपको बता दें, यहाँ पर आप लोगों ने व्रत के पालन के समय माता तुलसी की यह पावन कथा का रसपान किया। और आपको बताना चाहूँगी कि अपने इस चैनल पर ऐसे ही अपने धर्म से जुड़े हुए धार्मिक कथाएं और वीडियोज आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आपका जीवन सदैव मंगलमय करें, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना हो, आपका जीवन सदैव सुखकारी रहे। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।